अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 12 के नेक्स्ट 12.7 से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 12.6 तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किया हुआ है। इसमें 12.7 नंबर क्वेश्चन को आप बुक पर देख सकते हैं। नबीला यूज़ अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग अ मेकअप। मेकअप करने के लिए नबीला ने कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया है और द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस उसने बताया कि 38 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, पहला पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्राम द मिरर। नबीला जो है वो 50 सेंटीमीटर पर लोकेट कर रही है मिरर से, तो उसका जो है पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में। व्हाट वेयर विल द इमेज फॉर्म, विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। आखिर में उसने पूछा है कि इमेज जो है रियल है या इन्वर्टेड है या अपराइट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी जहाँ नबीला खड़ी है वो डिस्टेंस गिवन है, क्यू फाइंड आउट करना है, एंड नेचर बतानी है कि वो जो इमेज बनेगा वो रियल इन्वर्टेड बनेगा या अपराइट बनेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ़ किया जाए तो फोकल लेंथ फाइंड आउट हो जाती है, इसलिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ़ कर रहे हैं तो फोकल लेंथ फाइंड आउट हो गई। फिर हमने यहाँ क्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला अप्लाई किया है 1/f = 1/p + 1/q, और इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए हैं और कैलकुलेशन के बाद हमने जो रिज़ल्ट फाइंड आउट किया है एलसीएम लेकर 950 इसका एलसीएम था और फिर उसके बाद 50 - 19 करके यहाँ हमने रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद रिज़ल्ट हमारा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव निकली है 30.65। ये पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें ये बता रहा है कि जो इमेज बनेगा वो रियल होगा और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होता है। तो यहाँ आपको ये बात पता हो जानी चाहिए कि जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। नबीला उसको मेकअप के लिए यूज़ कर रही है जबकि उसको अपना फेस जो है वो दिखाई इन्वर्टेड दे रहा है मिरर के अंदर। वजह यह है कि वो जो उसकी लोकेशन है पी की वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर है, जबकि फोकल लेंथ जो है वो 19 सेंटीमीटर है। इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज वर्चुअल इमेज तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के अंदर मौजूद हो। यानी अगर वो 19 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर खड़ी होती तो तब उसका वर्चुअल इमेज बनता, जो एरेक्ट होता, लार्ज साइज़ का होता, तब वो मेकअप के लिए उसे यूज़ करती तो बेहतर था। लेकिन उसने अपनी लोकेशन को एडजस्ट नहीं किया। 50 सेंटीमीटर दूर खड़े होकर जब वो इमेज बनाएगी तो वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा जो उसको मेकअप में डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 12.8 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्राम द कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ से लेंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। उसने कहा है कि फोकल लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज़ ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। इस क्वेश्चन में बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो रहा है इसलिए पॉजिटिव ली जाएगी फोकल लेंथ। क्यू की वैल्यू जो है ना फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमने दरम्यान में पार्ट बना लिया, इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। पहले हिस्से में हम इसकी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/f = 1/p + 1/q। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1/12 को जब शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा 1/12 यहाँ आकर। एलसीएम से सॉल्व करेंगे, एलसीएम 1/24 हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 1/q का। रेसिप्रोकल लेने पर q = 24 निकल आएगा। फिर हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है तो हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करके हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करेंगे जो 8 सेंटीमीटर निकल रही है। आखिर में हम इसकी नेचर बताएंगे। नेचर हमें कहाँ से पता चलती है, क्यू की वैल्यू को देखकर पता चलती है और हाइट ऑफ इमेज को देखकर पता चलती है। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि रियल इमेज बनता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। और साइज़ ऑफ इमेज जो है वो हमें 8 सेंटीमीटर आ रहा है जबकि साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था। तो इन दोनों को डिफरेंस देखकर हमें पता चल रहा है कि इमेज विल बी लार्जर इन साइज़, इमेज जो है वो लार्जर साइज़ का बनेगा।
12.9 क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम इसी तरह का है, जिसमें हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर, पी का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्योंकि कनकेव लेंस इस्तेमाल हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगाना लाजमी है, क्योंकि कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और क्यू की वैल्यू और हाइट ऑफ इमेज और नेचर बतानी है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने 12.8 को अभी डिस्कस किया है, तो आप इस क्वेश्चन को ख़ुद सॉल्व करेंगे और फिर अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.10 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और यहाँ से आगे जो 3 क्वेश्चन है हमारे पास वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 12.10 क्वेश्चन को आप देखें, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज़ टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 times the size of the object. Where must the lens be placed? Must be वो लेंस की पोजीशन पूछ रहे हैं, इसका मतलब है लेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो हमसे मांग रहा है। फोकल लेंथ गिवन है 3 times लार्ज वर्चुअल इमेज चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये हमें मैग्नीफिकेशन गिवन है 3 times वर्चुअल इमेज, ये मैग्नीफिकेशन है और मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्यू ओवर पी होता है और इसके मुताबिक हम क्यू की वैल्यू 3p फाइंड आउट करेंगे। और क्योंकि उसने ऊपर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि वर्चुअल इमेज चाहिए तो क्यू की वैल्यू को नेगेटिव लेना होगा। हम यहाँ लिखेंगे एज वी रिक्वायर्ड वर्चुअल इमेज, सो क्यू विल बी -3p और फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले के मुताबिक p और 1/3p का एलसीएम लेंगे, जो 3p आएगा फिर हम उस ऊपर सॉल्व करेंगे। 3 - 1 2/3p। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, यहाँ से 3p 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। p की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने हमसे 11 क्वेश्चन है। 12.11 क्वेश्चन में, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द एयर इज़ इंसिडेंस ऑन द लिक्विड। रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से आ रही है और इंसिडेंस हो रही है किसके ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। और कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्वेश्चन मार्क है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज़ 1.25, और आपको ये भी याद होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक्चुअली रेशो का नाम है। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। लिक्विड एयर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन आई ओवर साइन आर, और इसमें साइन एंगल आई और साइन एंगल आर फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, साइन एंगल आर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, एन इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, साइन 35 ओवर 1.25। साइन 35 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके पास रिज़ल्ट आएगा 0.57357 और 1.25 से डिवाइड करने पर आपका ये रिज़ल्ट आएगा। साइन इन्वर्स लेंगे आप, जब एंगल आर यहाँ रहेगा लेकिन साइन को जब शिफ्ट करेंगे तो साइन इन्वर्स, कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है साइन इन्वर्स का, आप कैलकुलेटर से साइन इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और साइन इन्वर्स फाइंड करने पर हमारे पास एंगल जो है 27.31 डिग्री निकल आएगा। आगे कंटिन्यू है ये क्वेश्चन। क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन का फार्मूला भी ड्राइव किया हुआ है। उस फार्मूले के मुताबिक हम क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/n, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/1.25, 0.8 आएगा। साइन इन्वर्स लेंगे यहाँ भी तो हमारा रिज़ल्ट 53.13 डिग्री फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ 5 डायोप्टर। कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है, इसकी पावर 5 डायोप्टर दी हुई है। व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी p, स्मॉल p। अब यहाँ आपको इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि पावर ऑफ लेंस को कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर प्रोमिनेंट डिफरेंस शो लाजमी करना है ताकि स्मॉल p और कैपिटल P लेटर्स में डिफरेंस नज़र आना चाहिए। द लेंस सो दैट द रियल एंड 2 टाइम लार्ज इमेजेस फॉर्म। यहाँ भी मैग्नीफिकेशन गिवन है लेकिन ये मैग्नीफिकेशन उसने रियल इमेज के लिए दी है। 2 टाइम लार्ज इमेज
चाहिए लेकिन रियल चाहिए। वहाँ पिछले क्वेश्चन में वर्चुअल इमेज चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें रियल इमेज चाहिए। तो हम सबसे पहले पावर ऑफ लेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/4 फोकल लेंथ होता है, और इसको चेंज करेंगे, फोकल लेंथ को शिफ्ट करेंगे, पावर को यहाँ लेकर आएंगे ताकि फोकल लेंथ फाइंड आउट हो जाए। ये हमारे पास जो फोकल लेंथ निकलेगी ये मीटर में निकलेगी। वजह यह है कि क्योंकि पावर डायोप्टर में गिवन है, हमने पावर के फार्मूले में, पावर के टॉपिक में ये डिस्कस किया है कि जब पावर डायोप्टर में तभी होगी जब फोकल लेंथ उसकी मीटर में ली जाएगी। तो यहाँ मीटर में फोकल लेंथ ली गई है, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये अलबत्ता ज़रूरी नहीं है, आपका रिज़ल्ट 0.2 को भी यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं मीटर में, लेकिन इससे ये होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी मीटर में ही निकलेगा फिर। और इसी तरह मैग्नीफिकेशन Q/P है, उसको आप यूज़ करते हुए Q की वैल्यू 2P होगी, क्योंकि रियल इमेज चाहिए, रियल इमेज रिक्वायर्ड है, इसलिए Q की वैल्यू को पॉजिटिव ही लिया जाएगा, नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने Q की वैल्यू को नेगेटिव लिया था। फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f = 1/p + 1/q। इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएंगी, एलसीएम लिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 30 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ फोकल लेंथ वो मीटर वाली पुट करेंगे 0.2, तो उसके मुताबिक भी आप सॉल्व कर सकते हैं और फिर आपका रिज़ल्ट जो होगा वो 0.3 मीटर निकलेगा। लेकिन फिर आपको यहाँ याद रखना है कि p की वैल्यू आप साथ में मीटर यूनिट लिखना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे सेंटीमीटर बनाकर सॉल्व करें, बेहतर है सेंटीमीटर बनाने से आपको ज़रा आसानी रहेगी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर में निकल आएगा, जो कि एक रीज़नेबल यूनिट साबित होगा उसके लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।